इशिता गिरी सीढ़ियों से और रमन की याददाश्त आई, वापस छाया खुशियों का माहौल। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जहां आलिया जो होती है उदास होती है, तभी उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। मनी आदित्य के गले लगता है और कहता है कि क्या आदि तुमने काम तो पूरा अच्छी तरीके से कर लिया है ना? तो फिर वहां पर शगुन कहती है कि मनी ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ दो, आज वैशाखी है और आज फालतू में तुम ऐसी बात कर रहे हो। तभी रोशनी आती है, डांस करने के लिए बोलती है। तभी आलिया कहती है कि मुझे अपने और माँ से बात करनी है, तुम ऐसा करो कि तुम चले जाओ। तो आदि उसके साथ चला जाता है। आलिया मनी और शगुन के पास खड़ी होती है, वो सारी बातें करती है। इधर हम देखते हैं कि आदि और रोशनी जो होती हैं खूब धूमधाम से डांस कर रहे होते हैं। इतने मनी आलिया भी आ जाते हैं। मनी कहता है कि आलिया तुम्हें आदित्य के साथ डांस करना चाहिए, मगर तभी आलिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, आप है ना, ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शगुन भी कहती है कि हाँ मनी, बस वो खाली फ्रेंड है और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लंदन में हमें मिली थी, थोड़ी फ्रैंक है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। इधर रमन जो होते हैं इशिता को सरप्राइज देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। फिर वहां पर लाइट ऑफ करने के लिए बोलते हैं, सब लोग जो है लाइट ऑफ कर देते हैं। फिर वहां पर एक प्रोजेक्टर जो होता है, वहां पर इशिता और रमन का नाम होता है मिलकर, नाम जो होता है वहां पर दिल में लिखा होता है। यह देखकर इशिता बहुत ज्यादा खुश होती है, पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुशियों के माहौल में डूबी होती है, सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। यशिता कहती है कि इतना बड़ा सरप्राइज, तो रमन कहता है कि हाँ, और भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, तुम मेरी जिंदगी में आई हो, यही सबसे बड़ी बात है। इतने में रमन और इशिता जो है डांस करने लग जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि संतोष जो होती है मेन्यू को चेक करती है कि सब कुछ ठीक तो है, गुलाब जामुन तो परफेक्ट बनाए हैं ना। फिर ऊपर जाती है, पीहू से कहती है कि पीहू तुम तैयार क्यों नहीं हुई है? तो पीहू कहती है कि आप आज सबने ना पंजाबी कपड़े पहने, तो मैंने सोचा कि आज मैं ना मद्रासी टाइप के कपड़े पहनूं, कैसे लग रहे हैं मेरे कपड़े? तभी संतोष गुस्सा होती है, कहती है कि यह बाद में कर लेना अपनी परी अम्मा को खुश, मगर आज मैं जो सलवार कुर्ती लेके आई हूँ ना, वही तुम्हें पहनना पड़ेगा। मगर पीहू कहती है कि नहीं, मैं वो नहीं पहनूंगी। संतोष कहती है कि जो तेरी मर्जी है ना तू वो कर, मगर नीचे ना तू बिल्कुल भी नहीं आएगी प्रोग्राम में। तो पीहू कहती है कि मुझे आना भी नहीं है, अलग जो है मैं बैठी रहूंगी, आप है ना, ऐसा कीजिए कि ना आप वैशाखी का त्योहार मनाइए। तो पीहू नाराज होकर चली जाती है। इतने में मधु दादा बहुत ज्यादा सुनने लगती है, तो सीता बहुत ज्यादा तारीफ करती है। रमन कहते हैं कि एक दूसरे की तारीफ करना बंद करो, मेरे साथ चलो डांस करते हैं। तभी मंत्र को खींचते हुए झूमा वहां पर ले जाते हैं। इधर इशिता कहती है कि मम्मी जी आप अकेले क्यों काम कर रहे हैं? तो संतोष कहती है कि मुझे अकेले काम करने दो, क्योंकि ना मैंने नहीं चाहती हूँ ना कि तुम्हारी खुशियों में मैं थोड़ा ना वो काम मैं तुम्हें दूं और रमन गुस्सा हो। तो फिर इशिता कहती है कि इससे क्या बात हुई है? मम्मी जी आप बताइए तो सही, वो क्या बात हुई है? मुझसे गलती हुई है क्या? बताइए तो आप इतने अपसेट क्यों हैं? तो संतोष बिहू के बारे में बताती है और कहती है कि उसका रवैया बहुत ज्यादा खराब हो गया, मैंने तो बस कपड़े पहनने के लिए बोला था, मगर उसने कहा कि है ना वो नीचे नहीं आना चाहती, मैंने भी कह दिया कि वो नीचे ना आए। तो इशिता कहती है कि मैं पीहू से बात करके आती हूँ। मम्मी जी आप परेशान मत होइए। इशिता घर पर जाती है तो नीलू बहुत सारा सामान लेकर आती है। तो बॉडीगार्ड जो होते हैं अक्षिता, उनसे कहती है कि ऐसा कीजिए कि आप प्लीज ये वाला सामान है ना मेन्यू तक रख दीजिए, और ज्यादा का सामान भी नहीं है, प्लीज। नीलू कितना सामान रख पाएंगे? प्लीज आप है ना ये वाला काम कीजिए कि वहां पर रख दीजिए, मैं इतने पीयू को लेकर आती हूँ, मेरी बेटी है ना, काम नहीं होता तो मैं ना उसे है ना मुझे रखवा देती है। तो वहां पर बॉडीगार्ड कहते हैं कि हम क्या रखेंगे? तो इशिता कहती है कि प्लीज रख दीजिए ना, तो वो थोड़ी ज्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। फिर इशिता सारा सामान गार्ड को दे देती है और कहती है कि नीलू जाओ। इतने में इशिता ऊपर आती है, पीहू से कहती है कि पीहू तुम तैयार नहीं हुई। तभी पीहू सारी बातें बताती है। इशिता कहती है कि वो सलवार कुर्ती तुम्हारे पापा थोड़ी लेकर आए, तुम्हारी दादी लेकर आई थी, इसलिए वो नाराज हो गया। अगर तुम्हें नाराज करना अपनी दादी को, ठीक है, अपनी मनमानी करनी है तो, और नहीं तो फिर वो नाराज हो जाएंगे ना, कितना बुरा लगेगा। मगर तुम अपनी मनमानी करना चाहते हो तो ठीक है, तुम ये वाले कपड़े भी पहन सकते हो। तो पीयू कहती है कि नहीं यश मामा, मैं वो कपड़े पहन के आती हूँ। तो सीता कहती है कि अच्छा मैं जल्दी से तुम्हारे लिए है ना वो सब कुर्ती निकाल के आती हूँ। तभी एक आदमी जो होता है कोट और काले कपड़े पहन के आता है, लाइट को, स्विच को, मैन को बंद कर देता है। फिर इशिता जैसे ही अपनी बेटी पीहू को लेकर आती है तो नीचे अंधेरा जाता है। तभी रमन कहती हैं कि अपनी गार्ड से कि क्या इशिता कहाँ पर गई है? तो गार्ड बताते हैं कि वो अपनी बेटी पीहू को लेने के लिए गई है, उन्होंने मुझे कुछ काम दे दिया था इसलिए। तब गार्ड ऊपर की तरफ जाते हैं। तो मधु कहती है कि काम चोरी क्यों कर रहे हो, जल्दी से आप ऐसा कीजिए कि इनकी हेल्प करवा दीजिए, कि बस है ना आप तो इधर उधर घूमते रहते हैं, काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इतने में रमन इशिता के पास कॉल करने लग जाते हैं। तभी वहां पर इशिता कहती है कि मेरी बेटी सबसे प्रीटी है और मुझे ज्यादा सुंदर लग रही है, देखो तेरे मेरे पापा का भी कॉल आ गया। तभी वो रमन से बात करती है। रमन कहते हैं कि तुम पीहू को लेने गई थी, हम बैठने गई थी। इशिता कहती है कि बस हम नीचे आ ही रहे हैं, रमन आप परेशान मत होइए, बस मुझे 5 मिनट दीजिए। तभी इशिता और पीहू जो होते हैं नीचे की तरफ जाते हैं और पीहू फिसलने वाली होती है। तो इशिता कहती है कि शायद है ना किसी कैटरेस से ना कुछ सामान गिर गया होगा, इसलिए ध्यान से चलो हम चलते हैं। इतने में एक आदमी जो होता है काले कपड़े पहनकर जो है वहां पर आता है, अंधेरा हुआ होता है। तो
इशिता पीहू जो होते हैं जैसे ही नीचे की तरफ जाती हैं तो वहां पर वो आदमी इशिता को धक्का दे देता है। फिर जैसे ही इशिता पीहू आवाज लगा चिल्लाती हैं तो रमन आवाज को सुन लेता, भागा भागा वहां पर आता है और तब तक इशिता और पीहू जो होते हैं नीचे गिर जाते हैं। फिर वहां पर रमन जो होते हैं इशिता और पीहू को इस तरीके से देखकर जो है कांप उठते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। तभी वह बचाने के लिए जाते हैं। अचानक से उनके दिमाग सुनने लग जाता है और सारी बातें उनके दिमाग में आने लग जाती है कि अनन्या और इशिता के साथ क्या हुआ था। सारी बातें उन्हें याद आ जाती हैं और फिर एक एक करके हर चीज उनके दिमाग में घूमने लग जाती है। तो रमन जो होते हैं वो जा ही नहीं पाते, अचानक से बेहोश हो जाते हैं। तभी इशिता जो होती है होश में आती है, पीहू से कहती है कि पीहू बेटा पापा कहाँ है। तभी पीहू कहती है कि ईश मम्मा पापा तो नीचे गिर गए हैं, अब पता नहीं क्या हो गया उन्हें। तभी जल्दी से भागती है और चिल्लाने लग जाती है, जल्दी से नीचे जाती है और कहती है कि रमन आपको क्या हो गया है, प्लीज आप आंख खोली को क्या हो गया है। और पीहू से कहती है कि जाओ पीहू जल्दी से घर वालों को बुला के लेकर आओ। पीहू जल्दी से भागती हुई जाती है और वहां पर कहती है कि ई मम्मा को चोट लग गई है, पापा को पता नहीं क्या हो गया है, प्लीज आप सब साथ चलिए। तो वहां पर जैसे ही पीहू की आवाज सारे सुनते हैं तो सबके पैरों तले से जमीन खींच हो जाती है कि श्वेता और अमन को क्या हो गया है। पीहू का भी रो रो के बुरा हाल होता है। संतोष कहती है कि चल हम जल्दी से चलते हैं। सब लोग खाने खाने जा रहे होते हैं तो संतोष कांप उठती है और कहती है कि पीहू ये सब क्या कह रही है। इतने में रोमी और आदि वहां पर आते हैं और कहती हैं कि पापा को क्या हो गया। तभी श्वेता कहती है कि पता नहीं किसी ने मुझे धक्का दिया था और मेरा पैर स्लिप हो गया तो हम नीचे आ गए और फिर अचानक शेरों पर हमें बचाने के लिए आए थे तो अचानक से बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो कौन था कौन नहीं। तभी यहाँ पर जो रूही होती है वो सिममी से कहती है कि जरूर किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ किया होगा, उस पे इशारा करती है। तभी श्वेता कहती है कि सब बाद में हम है ना बात कर लेंगे, इस चीज में कम से कम पहले यह तो देख लो रूही तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, सबसे पहले रमन को होश में लाना जरूरी है। इतने में डॉक्टर के पास जो है एफ करती है। रोमी कहती है कि जाओ बाहर जो भी बारात वगैरह है ना और जो भी ढोलतासी वगैरह उनको पैसे देके उनको है ना जाने की कीजिए। इतने में डॉक्टर इलाज वगैरह करती है, बीपी वगैरह चेक करती है। रमन उठती है, अचानक से होश आता है तो इशिता से चलाती है और कहती है कि इशिता अनन्या सब ठीक तो है, हम जल्दी से चलते हैं, अनन्या को चेक करके आते हैं हॉस्पिटल में, ठीक तो है ना। तभी रमन घबरा जाती है और शीता गले लगती है और कहती है कि रमन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप घबराइए, मैं तुम्हें यहीं पर हूँ। तभी रमन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, अनन्या के पास जाना है। रूही कहाँ है, उसने शादी तो नहीं की है। रूही आती है, तभी रमन जो होती है उसके हाथ की कलाई को देखते हैं और कहती है कि बेटा तुमने शादी तो नहीं की है, तुम ठीक तो हो ना। तभी रूही को भी गले लगा लेते हैं। तभी श्वेता कहती है कि रमन तुम्हें सब कुछ याद आ गया, आप यह बताइए कि सबसे पहले गिफ्ट मुझे आपने कौन सा दिया था। तो रमन कहती हैं कि मुझे सब याद है, मैंने क्या दिया था। तो सारी बातें बताने लग जाते हैं। इशिता बहुत ज्यादा खुश होती है, पूरी फैमिली खुश हो जाती है, रमन को हर चीज याद आने लग जाती है और सब जो है खुशी के मारे झूम उड़ते हैं। तभी इशिता कहती है कि सच बताओ तुम मुझे सब कुछ याद आ गया। रमन कहता है कि हाँ मद्रास में मुझे सब कुछ याद आ गया, इतने टाइम मुझे याद वापस आई है ना, मुझे तो पता भी नहीं चल पा रहा कि क्या हुआ था क्या नहीं। इशिता कहती है कि कोई बात नहीं। फिर इशिता रमन जो होते हैं एक दूसरे के गले लगने लग जाते हैं और फिर यहाँ पर रमन जो होते हैं इशिता से कहते हैं कि इतने सालों बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें गले लगाया है, पता नहीं मैं कहाँ खो गया था, इतने दिनों बाद मेरी याददाश्त वापस आई है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। तभी संतोष ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। रमन जो होते हैं अपनी माँ और पापा से भी गले लगते हैं और फिर यहाँ पर सब लोग खुश होते हैं। फिर यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब हम देखेंगे कि रूही जो होती है वो पर्दाफाश करेगी, जल्दी ही सिम और अमन के सामने आएगी सारी सच्चाई।